मॉर्निंग क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सब एक वैकेंसी जो आ रही है, बहुत ही बम्पर वैकेंसी कहे तो ये सही रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे पोस्ट के लिए है और यहाँ पे आपकी सैलरी भी जो बहुत अच्छी मिलने वाली है। और जी हाँ, ये जो वैकेंसी निकली है वो सैनिक स्कूल कजाकुट्टम की तरफ से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने जारी की है। और ये बहुत ही अच्छे स्कूल मानी जाती है। और बता दूँ, ये कजाकुट्टम जो है वो केरल में लोकेटेड है, यानी कि केरल में इस्टेब्लिश्ड है, तिरुवनंतपुरम। और अब हम लोग देखेंगे, आगे डिटेल से जानेंगे क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितनी पोस्ट है और क्या क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट वगैरह सब कुछ। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक लेकर बने रहिए और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो है सैनिक स्कूल कजाकुट्टम की जो है वेबसाइट के होम पेज पे हैं। अब हम लोग कैरियर सेक्शन को क्लिक करेंगे और जानेंगे क्या कुछ वैकेंसी आई है। तो यहाँ देखिए, नंबर ऑफ़ पोस्ट दिया गया है, नेम ऑफ़ द पोस्ट, और वैकेंसी भी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी और कैटेगरी सब कुछ यहाँ इन्वॉल्व है, तो अच्छे से समझते हैं। टीजीटी इंग्लिश में एक वैकेंसी है, वो भी जनरल और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। तो इसके बाद आर्ट मास्टर में एक वैकेंसी है जनरल के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। काउंसलर में एक वैकेंसी है जनरल के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। मैट्रॉन और वार्डन के लिए भी जनरल में जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही दिया गया है। जीई लेडीज़ के लिए भी दो है, तो उसमें भी जो है जनरल में कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेसिस पे दिया गया है। लेडी पीटीआई एक है और ये एससी एसटी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, यानी कि एसटी और एससी कैटेगरी के लिए दिया गया है। पीजीटी केमिस्ट्री एक है और ये जो है जनरल में परमानेंट बेसिस पे दिया गया है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस एक है यहाँ पे वैकेंसी, और ये एसटी परमानेंट जो है वैकेंसी है, ये एसटी के लिए एक कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लिए एक यहाँ पे जो पोस्ट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। आगे पीजीटी फिजिक्स में एक है सीट, और ओबीसी के लिए कैटेगरी के लिए परमानेंट बेसिस पे दी गई है। अब हम लोग समझते हैं इसके नोटिस में क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। चलिए पहले हम लोग नोटिस को जो है डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इसमें जो है क्या ख़ास जो है दिया गया है। तो यहाँ पे नोटिस का पीडीएफ हम लोग ओपन करते हैं और देख रहे हैं, यहाँ पे आ रही है, पेज खुल गई। सैनिक स्कूल कजाकुट्टम, यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट के बारे में अभी पढ़ा। और लास्ट डेट लेडी पीटीआई और पीजीटी फिज़िक्स जो परमानेंट हैं, पीजीटी फिज़िक्स जिनकी पोस्ट जो परमानेंट बेसिस पे निकाली गई है, और लेडी पीटीआई का कॉन्ट्रैक्चुअल है। और एससी एसटी कैटेगरी में जो है तो इनका 10 जून तक लास्ट डेट एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए दी गई है। और फिज़िक्स जो पीजीटी है उनके लिए 10 जून इनका भी जो है निर्धारित किया गया है डेट, लास्ट डेट। एंड यहाँ पे जो है आगे जो डिटेल मैं दे रही हूँ उसमें जो ख़ास बातें हैं वो मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं अगर ये जो नोटिस एलिजिबिलिटी क्रिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दी गई है वो बहुत डिटेल में अगर बताया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे जो कैंडिडेट, वो अच्छे से फॉर्म को रीड करके ही डालेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 4 में, देखिए, eligible and interested candidates may apply with the following details. Fill up the application through the Google form. Link is available in the school website. Download application form school website. Forward the same duly filled to the principal Sainik School, Kajakuttam, Trivandrum, Kerala. पिन कोड ये सब दिए गए, यानी कि एप्लीकेशन विथ फोटो कॉपीज ऑफ द मार्कशीट, टेस्टिमोनियल, सेंड डीडी इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो है एक गूगल फॉर्म है वो भरनी पड़ेगी, और दूसरी जो है स्कूल वेबसाइट में जो लिंक दी गया है उसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको ऑफलाइन मोड में डालना होगा। साथ में फ़ोटो कॉपीज़ के जो मार्कशीट के हैं वो भी देने होंगे, टेस्टिमोनियल वगैरह सारा अटैच करके आपको ऑफलाइन मोड में जो है इन
जो यहाँ पे दी गई है एड्रेस, उस पे जो है आपको डाल देना है, यानी कि उसके थ्रू फिलअप करना है। अब हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि क्या यहाँ पे फ़ी जो है आपको फॉर्म फिलअप करने में लगेगी। तो रेस यानी कि ₹500 जो है जनरल कैटेगरी, एंड 500 जो है, सॉरी 250 जो है SC एंड ST कैटेगरी के लिए। यहाँ TGT जो पोस्ट और PGT एंड आर्ट मास्टर एंड काउंसलर में जो फॉर्म डालना चाहते हैं कैंडिडेट, उनको यहाँ पे 500 जनरल कैटेगरी में लग रही है, और SC ST के लिए जो है वहाँ 250 रुपीज़ लग रही है ओनली। एंड सेकेंड में हम लोग देखते हैं जनरल कैटेगरी एंड 250 for general category and 150 for SC ST category, for matron warden and GE ladies and lady PTI, यानी कि matron warden एंड GE लेडीज़ एंड लेडी PTI में जो फॉर्म कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, उनमें जनरल कैंडिडेट जो हैं कैटेगरी के, उनको 250 रुपीज़ ओनली देनी होगी, और SC ST कैटेगरी को 150 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी फ़ी एप्लीकेशन डालने में। आगे हम लोग अब ये जानते हैं कि इसका जो है क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, क्या क्राइटेरिया यहाँ पे जो है मांगा गया है, उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसको क्लिक करेंगे और डाउनलोड करके फिर उसको ओपन करेंगे, तो हमें क्वालिफ़िकेशन किस बेसिस पे यहाँ मांगा गया है वो हम लोग रीड करेंगे। तो यहाँ पे PGT केमिस्ट्री बिटवीन जो मांगा गया है पोस्ट के लिए, वहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट जनरल के लिए एक है, जैसे हम लोगों ने पहले रीड किया। इसमें जो एज लिमिट है 21 to 40 ईयर जो है मांगा गया है। जिस कैंडिडेट का मतलब जो 21 एंड 40 ईयर के कैंडिडेट PG केमिस्ट्री है, जिनका जो देना चाहते हैं जनरल कैटेगरी की तरफ से, तो जो योग्य है वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये क्वालिफ़िकेशन साथ में देख लेते हैं क्या है। MSc केमिस्ट्री होना चाहिए, MSc के साथ 50% मार्क्स के साथ साथ में B.Ed भी होनी चाहिए। उनको इंग्लिश मीडियम में जो है पढ़ानी यहाँ पे पड़ेंगी। और पे स्केल जो है वहाँ पे बहुत अच्छी बन रही है। 8th पे लेवल जो है बेसिस, ये सब जो है अलाउंसेस मिला के जो है बोनस, तो 40,600 प्लस DA प्लस अदर एडमाइजेबल अलाउंसेस मिक्स करके बहुत अच्छी सैलरी बन जाएगी यहाँ पे मिलने वाली है। आगे हम लोग देखते हैं TGT कंप्यूटर साइंस का एज जो लिमिट है 21 to 35 ईयर जो है यहाँ पे दी गई है। और इसका ST पोस्ट जो सीट है पोस्ट की, वो ST के लिए है, एक है। और इसमें जो मांगा गया है क्वालिफ़िकेशन BSc कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या BCA किए हुए होंगे बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या जो भी इन सब सब्जेक्ट में से कुछ भी अगर किए हुए होंगे, एंड साथ में मैथमेटिक्स के साथ ग्रेजुएशन डिग्री एंड 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियर में, या IT फॉर्म एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE यूनिवर्सिटी। तो इन सबों में से जो कि कोई भी मतलब संबंधित किए हुए हैं कैंडिडेट, और जो डालना चाहते हैं, तो वो एलिजिबल हैं। और साथ में B.Ed भी होना ज़रूरी है, और स्पीकिंग इंग्लिश की भी आनी चाहिए। और यहाँ पे भी उनको सैलरी बहुत अच्छी पे मिल रही है, 44,900 प्लस सारा जो है एडवांटेज जो मिल रही है उनको, अलाउंसेस, वो सब मिक्स करके बहुत अच्छी यहाँ पे सैलरी उनकी बन जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं PGT फिज़िक्स में 21 to 40 ईयर्स का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। साथ में OBC के लिए एक ही सीट दी गई है। और यहाँ पे MSc फिज़िक्स में मांगा गया है 50% के साथ साथ में B.Ed और इंग्लिश मीडियम में पढ़ानी होंगी। तो ये सब जो जिनके पास, और साथ में ये है पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, डिज़ायरेबल and appropriate government in the accordance with the guidelines framed by the NCT for the purposes minimum 3 year experience
and proficiency in sports game, extra curriculum activities, वर्किंग लेवल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और साथ में अगर योग्यता है इनकी, कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं ये जो क्वालिफ़िकेशन के साथ अगर प्लस में ये सब उनके पास क्वालिफ़िकेशन एक्स्ट्रा है तो उनको जो है यहाँ पे वेटेज मिल जाएगी। और यहाँ पे भी सैलरी बहुत अच्छी यहाँ पे हो रही है, 47,600 प्लस डीए प्लस अदर जो है अलाउंसेस जो है सारा जोड़ने के बाद बहुत अच्छी सैलरी पे हो जाएगी। तो अब हम लोग देख रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में एलिजिबल। यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी देखा तो ये जो पोस्ट थी वो परमानेंट वैकेंसी यानी कि परमानेंट पोस्ट की हम लोगों ने अभी जो बात की। अब हम लोग जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो पोस्ट है, जो वैकेंसी है, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश के लिए 21 to 35 ईयर यहाँ पे लिमिट दी गई है एज की। और एक जो है यहाँ वैकेंसी है, सीट है जनरल के लिए। और क्वालिफ़िकेशन में मांगा गया है 4-year integrated degree course of regional college of education of NCERT in the concerned subject English with the इंग्लिश में आपको 55% मार्क्स के साथ जो है पास होना है, या फिर बैचलर डिग्री है और 50% मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट से किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और पास है अगर CTET CBSE अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द NCT फॉर द पर्पस, यानी कि पास भी CTET यहाँ पे जो है मांगा गया है। इन सबों के क्वालिफ़िकेशन के साथ अगर आप CTET पास है प्लस बीएड भी यहाँ पे मांगा गया है होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम में टीच करना है। तो ये सब अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ सैलरी भी 23,000 पे पर मतलब मंथ आपको पे होने वाली है। और डिज़ायरेबल भी यहाँ पे लिखा गया है, दिया जाएगा जिनके पास जो एक्स्ट्रा जो है एबिलिटी अगर है इन क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ, तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है उनके पास अगर है किए हुए हो कहीं स्पोर्ट्स में या गेम में, उनको मिला हुआ हो एनसीसी या जो भी है, और साथ में नॉलेज हो कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो उनको जो है यहाँ पे वेटेज मिल जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं आर्ट मास्टर में है 21 to 35 ईयर एज लिमिट है। और 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा ड्राइंग एंड पेंटिंग स्कल्पचर ग्राफिक्स आर्ट्स जिन्होंने किया है, या फिर ग्रेजुएशन किया है फाइन आर्ट्स से ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर कंपोनेंट्स आर्ट, तो वो डाल सकते हैं। और साथ में हिंदी और इंग्लिश में काम करने का जो है एबिलिटी हो, लैंग्वेज में काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर फाइन आर्ट्स से उन्होंने और ज़्यादा उनके पास क्वालिफिकेशन है, या फिर 3 ईयर की टीचिंग एक्सपीरियंस है आर्ट मास्टर इन सेकेंडरी स्कूल की CBSE के स्कूल में, या फिर कंप्यूटर नॉलेज है, तो उनको डिज़ायरेबल जो एक्स्ट्रा यहाँ वेटेज मिलेगी। और सैलरी भी यहाँ बहुत अच्छी बन रही है, 23,000 पर मंथ जो आ जाएगी सैलरी। आगे हम लोग काउंसलर में देखते हैं, यहाँ 26 to 45 ईयर्स एज लिमिट है। जनरल कैटेगरी में एक सीट है। और पोस्ट ग्रेजुएशन PG डिप्लोमा साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में यहाँ पे मांगा गया है। साथ में मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का कैंडिडेट का होना चाहिए, और लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए। प्लस अगर डिप्लोमा गाइडेंस काउंसलिंग उन्होंने की है, कंप्यूटर नॉलेज आता है, तो उनको बहुत जो है यहाँ पे प्रायोरिटी मिल जाएगी। और सैलरी जो है 23 पर मंथ मिलने वाली है, 23,000। लेडी PTI कम मैट्रन, इसमें 21 to 35 ईयर्स जो है इस लिमिट रखी गई है। और SC ST के लिए जो है यहाँ पे रिज़र्व 1 पोस्ट है। बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में, और इंग्लिश जो है उनको स्पीकिंग करनी आनी चाहिए। साथ में अगर 3 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है तो उनको जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी जो है प्रायोरिटी मिल जाएगी, और 21,000 पर मंथ जो है उनका यहाँ पे सैलरी बन जाती है। वेटरन 3 और वार्डन 2 21 to 50 ईयर्स यहाँ पे इस क्राइटेरिया दी गई है। मेट्रॉन लेडीज़
टू और वार्डन की टू यहाँ पे जो है पोस्ट दी गई है। और मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास जो भी कैंडिडेट है वो सारे एलिजिबल हैं अगर मेट्रोन और वार्डन में अप्लाई करना चाहते हैं तो। और बीए और अगर बीएससी बीकॉम इसके अलावा आप लोगों ने डिग्री अगर की है और साथ में स्पोर्ट आर्ट म्यूज़िक का भी जो है आपको नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है तो आपको, और साथ में इंग्लिश अगर जानते हैं तो वो आपको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, वेटेज मिलेगी यहाँ पे, एडवांटेज मिल जाएगी आपको। और 21,000 पर मंथ जो है सैलरी मिलने वाली है। जी कॉन्ट्रेक्चुअल लेडीज़ में टू जो है यहाँ पे 2150 ईयर्स जो है एज लिमिट रखी गई है। दो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की सीट जो है खाली है। और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास है या उससे 10th पास जो कैंडिडेट किए हैं या 10th पास के अलावा भी क्वालिफ़िकेशन आगे आपने पढ़ी है अगर है तो आप जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ आपको 12,500 जो है पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। तो आप लोग जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, जो कैंडिडेट इस क्राइटेरिया को जो मांगा गया है क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करते हैं और जो इच्छुक हैं तो प्लीज़ ज़रूर डालें फॉर्म को। जिनका सपना है परमानेंट जॉब करने का या फिर जॉब करने का चाहे कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो तो आप लोग ज़रूर डालिए। और आगे के लिए कोई फिर वैकेंसी की अपडेट मिलती है तो मैं आप तक ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।